हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नया डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। देखिए, कुछ रो लगा दी है और इसमें मैंने 55 फंदे डाले हैं। एक वेस्ट धागे की एक रो लगाऊंगी और ये लगा दी, एक रो लगा दी। अब जिस धागे से मैं बुनूंगी वो धागा लगाऊंगी और 4 रो लगाने के बाद ये 4 रो हो गई। अब क्या करना है, अब मैंने कट वाला बॉर्डर बनाना है तो 2 1 नीडल आगे कर लेनी है इस तरह से। और जो नीडल आगे किया है उसको हमने खाली कर लेना है। ऐसे आगे वाली नीडल में इसको डाल देना है। और सारी नीडल फिर आगे कर लेंगे और 5 रो लगानी है हमने। जब भी हम बॉर्डर बनाते हैं तो हम 1 रो हम एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो ये 5 रो होगी। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से एक फंदा जो हमने वेस्ट धागा लगाया था, एक सिंगल रो लगाई थी, वहाँ से हमने एक एक फंदा यहाँ से डालते जाना है ऊपर। ये इस तरह से इस वेस्ट धागे के साथ ही जो ऊपर वाले जो फंदे उसको हमने इस तरह से नीडल में डालते जाना है, एक एक करके। ये सारे फंदे हमने डाल लिए, नीडल आगे करके एक रो लगा लेनी है। और जो वेस्ट धागे का एक रो लगाया था उसको हमने ऐसे खींच लेना है। इसको इस तरह से खींच के इस तरह से हमने इसको निकाल लिया है। अब हमारा ये बॉर्डर तैयार हो गया है। अब हम क्या करना है, ये ट्रांसफ़र टूल का हमारा यूज़ होगा 2 का 3 का, और ज़्यादा हमारा 3 का और 1 का ही यूज़ होगा, 2 का कम होगा। तो पहले 3 का यूज़ करेंगे हम, 3 और 1 का। और 3 नीडल पीछे रखेंगे साइड में और 1 नीडल आगे, 7 नीडल पीछे रहेगी और 8वीं नीडल हमने आगे कर लेनी है इस तरह से। 7 नीडल पीछे, 8वीं नीडल आगे, 7 नीडल पीछे, 8वीं नीडल आगे, इस तरह से काउंट करके साइड में 3 नीडल पीछे रहेगी। फिर क्या करना है, हमने जो नीडल आगे की है उसके साथ वाले जो फंदा है उसको निकाल के दूसरी साइड का भी एक फंदा निकाल के 2 फंदे ये इस बीच वाली नीडल में हमने डालना है। इससे हमने ट्रांसफ़र टूल में निकाला 3 फंदे, दोनों साइड से 3 फंदे निकालने हैं और आगे ले जाने हैं। 3 फंदे और निकालने हैं, 6 फंदे हमारे पहले आगे ले जाएंगे और ये साइड में हमारी एक जाली बन गई। अब ये जो नीडल हमारी है इसके साथ एक और जाली बनेगी। अब ये आगे वाली जो नीडल है, एक फंदा इधर से निकाला, एक दूसरी साइड से, और इस बीच वाली नीडल में डाल दिया। 3 फंदे निकाले ट्रांसफ़र टूल में और आगे ट्रांसफ़र कर लिया। आगे आगे ये जो जाली बनी है इससे जो खाली किया हमने नीडल इसमें डाल दिए और यहाँ दोनों साइड एक एक जाली बन जाएगी।
इस तरह से ये खाली कर लिए और 3 नीड खाली करके आगे 3 फंदे डाल दिए। ये जो बीच वाले जो फंदे हैं ये हमारे 15-15 फंदे हैं। और जो नीडल हमने खाली की उसको आगे कर लेंगे और 2 रो लगाएंगे। टू रो लगाने के बाद जहाँ हमने बीच में 3 फंदे इकट्ठे किए थे, यहाँ इस बीच वाली नीडल में फिर हमने ऐसे ही करना है। एक फंदा इधर से निकाला, एक फंदा दूसरी साइड से निकाला और बीच वाली नीडल में 3 फंदे हो गए। अब हमने 3 फंदे आगे कर लिए और इसके बाद 2 फंदे हमने इस ट्रांसफर टूल में निकालने हैं और आगे वाली नीडल में डाल देने हैं। यहाँ एक जाली और बन जाएगी। ऐसे ही हमने इस साइड भी ऐसे ही करना है। बीच में 3 फंदे हो गए। अब 3 फंदे हमने आगे ले जाने हैं, फिर 2 फंदे हो गए 5, 3 इधर से और 2 और 5 फंदे। यहाँ भी हमने ऐसे ही करना है। जो बीच वाली नीडल है उसमें हमने 3 फंदे, 2 फंदे ये डाल दिए और 2 फंदे ये आगे कर लिए। 3 फंदे और 2, 5 इस तरह से। और हमारी ये जाली बनती जाएगी। फिर वही करना है हमने। जो बीच वाली नीडल है इसका देखो ये बीच में दिख रही है, ये इसके साथ ही वाले जो 2 नीडल है इनको खाली करके ये 3 इधर से और अब हमने एक फंदा आगे करना है। इस तरह से घटते जाएंगे। ये एक फंदा हमने इसमें डाल दिया है और 3 फंदे आगे ले जाने हैं और 3 इधर से और एक फंदा आगे कर लिया, एक फंदा इधर से आगे कर लिया। इस तरह से 3 फंदे आगे, 3 इधर से और अब एक फंदा दोनों साइड से हमने आगे कर लिया। अब हमारे यहाँ 5 फंदे हो गए। 5 फंदे होने के बाद हमने एक फंदा छोड़ के यहाँ जाली बनेगी। हमारी जो बीच वाली जो नीडल है इसके साथ वाला जो नीडल है इसको हमने खाली कर लेना है। ठीक है, ये दोनों एक साइड को जो बीच वाली नीडल है इसके साथ ही वाली नीडल हमने खाली करनी है। फिर 2 रो लगाएंगे। टू रो लगाने के बाद फिर वही करना है हमने। जो बीच वाली नीडल है यहाँ 3 जाली बनने के बाद हमारी, जब हम तीसरी जाली बनाएंगे तभी हमारी बीच वाली जाली बनेगी। अब हमने क्या करना, वही बीच में एक फंदा खाली करना है। अब हमारे 3 फंदे आगे जाएंगे। और साथ में 3 फंदे इधर से और 3 फंदे दूसरी साइड से हमने खाली कर लेने हैं। ठीक है, ये इस तरह से 3 एक साइड से, 3 दूसरी साइड से और बीच में जहाँ हमारी जाली बन रही है उसके साथ ही हमने एक नीडल छोड़ के जाली बनानी है। इस तरह से एक जाली यहाँ, एक जाली दूसरी साइड। इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनता जाएगा। और 2 रो लगाएंगे। 2 रो लगाने के बाद
देखिए 2 रोल लगाने के बाद मैंने इसमें वेस्ट लगा लिया है। अब हमने क्या करना है, ये बीच वाली नीडल ये दिखाई दे रही है, इसमें दोनों साइड से हमने एक फंदा डाल दिया। अब हमारे 2 फंदे आगे जाएंगे, 2 इधर से 2 इधर से आगे। इधर से भी हमने एक फंदा खाली करना है। ये बीच वाली नीडल है, देखिए ये बीच वाली नीडल है, इससे दोनों साइड के फंदे हमने इस नीडल में डाल देने और 2 फंदे हमने आगे कर लेने। 2 फंदे एक साइड से, दोनों साइड से इस तरह से 2 फंदे एक साइड से, 2 फंदे दूसरी साइड से। अब हमने एक फंदा छोड़ के ये जाली बनानी है। ये और नीडल आगे करके 2 रो लगा दी। 2 रो लगाने के बाद फिर हमने क्या करना है, दोनों साइड से एक फंदा घटाना, घटता जाएगा हमारा। एक नीडल खाली करके बीच वाली नीडल में हमने ये फंदे डाल दिए और एक फंदा हमारा घटता जाएगा। हर रो में, हर 2 रो में हमारा फंदा घटता जाएगा और बीच में हमारे बढ़ते जाएंगे। अब हमने क्या करना है, बीच में हमारे यहाँ 7 फंदे हो गए, तो 7 फंदे के बाद हमने क्या करना है, जो बीच वाली जो नीडल है इसके साथ ही हमारी जाली बनना शुरू करेगी। जब हमारे 7 फंदे हो जाएंगे तो हमने जाली बनाना शुरू कर देनी है। पहले हमारे एक फंदे के बाद जाली बन रही थी, अब हमने 2 फंदों के बाद बीच में जाली बनेगी हमारी, ठीक है। बीच ये ध्यान रखना है कि हमारे जब हमारे 7 फंदे होंगे तभी हमारी दूसरी जाली शुरू होएगी, तीसरी जाली शुरू होएगी। दूसरी जाली हमारी 5 फंदे के बाद शुरू हुई थी, अब और जो तीसरी जाली शुरू हुई है ये हम 7 फंदों के बाद शुरू करेंगे। और इस दोनों साइड से हमने एक फंदा डाल के इस नीडल में डाल देंगे बीच वाली में, और हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। एक जाली हमारी कंप्लीट हो गई है और एक नीडल छोड़ के और 2 नीडल छोड़ के इस तरह से हमारी ये जाली बनती जाएगी ऊपर। अब 2 नीडल छोड़ के एक जाली बनेगी, दूसरी साइड भी 2 नीडल छोड़ के यहाँ जाली बनेगी। इस तरह से ये हम जाली बनाते जाएंगे। टू रो लगा लेंगे। 2 रो लगाने के बाद फिर हमने क्या करना है, ये बीच वाली जाली इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी और जो दूसरी जाली है इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ हमारे 3-3 फंदे हो जाएंगे। यहाँ बीच में हमारे 3-3 फंदे हो गए और यहाँ हमारे 5 फंदे हो गए और यहाँ हमारी 2 रो लगाएंगे। 2 रो लगाने के बाद देखिए इस तरह से आया ये डिज़ाइन। अब हमने क्या करना है कि अब हमारी ये जो जाली है ये ऊपर हमने बंद करनी है, तो हमने क्या करना है, अब हमने अंदर की साइड को इनको
ले जाना है। पहले हमारी जाली बाहर को बन रही थी, अब हमारी जाली अंदर को बनेगी। तो इस तरह से ही बनाना शुरू करना है। ये जो तीन इस तरह बीच में हमारे 3 फंदे रह जाएंगे। इधर हमारे 3 फंदे छोड़ के, जैसे ये जाली है तो इसके ऊपर हमने एक जाली बना दी। अब यहाँ बीच में 3 फंदे हैं तो इनको छोड़ के हमने यहाँ जाली बना दी। ठीक है, इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनता जाएगा और हमारी ये जाली बंद होती जाएगी। अब क्या करना है, अब बीच पहले हमारे 3 फंदे थे यहाँ, अब हमारे यहाँ 5 फंदे होंगे बीच में। तो हमने ये 5 फंदे छोड़ के आगे नीडल खाली कर लेनी है इस तरह से, और बीच में हमारी एक एक नीडल कम होती जाएगी दोनों साइड से, और यहाँ 5 नीडल हमारी बढ़ जाएगी। मतलब 5 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे बीच में। इस तरह से हमने ये 2 रो लगा लेनी है। 2 रो लगाने के बाद ये देखिए, ये जो हमारी डिज़ाइन है, ये बंद हो रहा है। अब ये इस तरह से हमने 3 फंदे इकट्ठे कर लिए। ठीक है, इधर भी हमारे 3 फंदे इकट्ठे हो गए। यहाँ भी, यहाँ एक दोनों साइड के एक एक फंदा बीच में हमने इकट्ठा कर लेना है इस तरह से, एक इधर से और बीच वाले नीडल में हमने इसको ऐसे डाल देना है। और इस तरह से हमारी ये जाली का जो डिज़ाइन है ये पूरा हो गया है। बीच वाला देखिए इस तरह से। अब ये जो बाहर वाली जाली है, अब इस तरह से हमने क्या करना है, ये जो बीच में फंदे हमारे बढ़ रहे हैं तो इसके साथ ही हमने एक एक नीडल खाली करके, जिस तरह से हमने शुरू से प्रोसेस किया था, डिज़ाइन बनाना शुरू किया था, उसी तरह से अब हमने दोबारा बनाना शुरू करना है। इधर से भी एक एक नीडल खाली करके बीच वाले नीडल में हमने ये फंदे डाल देने हैं, और 3 फंदे एक साइड से, 3 फंदे एक और, 6 फंदे हमारे दोनों साइड से आगे कर लेंगे और दोनों साइड एक एक जाली बन जाएगी। और ये नीडल आगे करके 2 रो लगा लेंगे। जहाँ से हमारा शुरू हुआ था डिज़ाइन, वैसे ही हमने इसको भी बनाना है, उस तरह से ही बनता जाएगा ये। पहले 6 फंदे होंगे, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1, इस तरह से हमारा ये फंदे घटते जाएंगे।
2 फंदे इधर से, 2 फंदे इधर से आगे कर लिए। अब हमने यहाँ भी एक फंदा इधर से खाली किया, एक फंदा इधर से, और बीच वाली नीडल में ये डाल दिया। इस तरह से 3 और 2 आगे करने हैं और सारी नीडल आगे कर लेंगे और 2 रो लगाएंगे। और हमारे 4 फंदे होंगे, 3 इधर से, 3 एक इस तरह से। एक इधर से, एक फंदे खाली कर लिए, 3 फंदे आगे ले गए, 3 इधर से और एक फंदा और खाली करना है हमने। टू रो लगा लेंगे। 2 रो लगाने के बाद फिर हमने वैसे ही करना है जो बीच वाली नीडल है। और देखिए इधर पहले हम ये कर लेते हैं, 3 नीडल खाली की, 3 इधर से खाली की इस तरह से, और जाली बन गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने 2 नीडल के बाद यहाँ जाली बनानी है। यहाँ बीच में हमारे कितने फंदे हो गए थे, 4 6 7 फंदे थे हमारे बीच में, तो हमने एक जाली बीच में बनानी है इस तरह से। देखिए यहाँ 7 फंदे हमारे बचते हैं, तो हमने यहाँ 2 फंदे छोड़ के जो बीच वाली नीडल है उसके साथ ही हमारी जाली बनेगी इस तरह से। एक साइड इधर जाली बनेगी, एक साइड इधर, दूसरी साइड जाली बनानी है। इस तरह से हमने ये डिज़ाइन बनाते जाना है। और 2 रो लगाएंगे। 2 रो लगाने के बाद फिर वही हमने नीडल खाली करनी है। अब हमारे 2 बच गए। अब बीच में हमने जाली भी बनानी है साथ में, 2 इधर से, 2 दूसरी साइड से, और यहाँ हमारे जाली बनती जाएगी। और इसको नीडल को आगे कर लेंगे, 2 रो लगाएंगे। टू रो लगाने के बाद फिर हमने ऐसे ही नीडल खाली करके बीच वाली नीडल में ये फंदे डाल देने और एक नीडल आगे कर लेंगे। इस तरह से बीच वाली जाली भी बनती जाएगी। अब हमारी ये जाली पूरी कंप्लीट हो गई। अब ये दूसरी वाली जाली हमारी कंप्लीट होएगी। इसको हम बनाते जाएंगे ऊपर तक और नीडल आगे करके 2 रो लगा लेंगे। दोनों साइड से एक फंदा निकाल के बीच वाली नीडल में हम ये डाल देंगे। बीच में 3 फंदे हो जाएंगे हमारे इस तरह से।
और 2 रो लगा लेंगे। 2 रो लगाने के बाद फिर हमारी ये बीच वाली जो डिज़ाइन है ये तो हमारा पूरा हो गया कंप्लीट जाली का। अब हम जो बाहर वाली जाली है इसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और 2 रो लगाएंगे। और फ्रेंड्स इसको आप बेबी फ्रॉक में या किसी भी कार्डिगन में आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। और इस तरह से ये हमारी ये जाली का जो ये डिज़ाइन है यहाँ कंप्लीट होता है। आप चाहें तो इसको ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहीं तक इस तरह से बनाया है। देखिए बेबी बूल की जो मैं फ्रॉक बना रही हूँ, इस तरह से। बहुत अच्छी लगती है ये बच्चों पे इस तरह का ये डिज़ाइन। दोनों साइड से हमने एक एक नीडल खाली करके बीच वाली नीडल में हमने ये 2 फंदे डाल देने हैं। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन ऊपर तक बनता जाएगा। आप चाहे तो बना सकते हैं, ना चाहे तो इसको यहीं क्लोज़ कर सकते हैं। पर मैंने इस तरह से ये डिज़ाइन बनाया है। और फ्रेंड्स यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।